नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बात करेंगे यूजीसी नेट के करेक्शन विंडो की। नया लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करने का बस एक ही तरीका है कि सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाए, जिसको आप आसानी से पढ़ के अपना एग्जाम क्रैक कर लें। तो ये टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दिया है पीडीएफ के रूप में। बात करें पेपर 1 की, इसकी टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है 200 रुपये। इसमें आपको मिलेगा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आंसर होंगे डिटेल सोल्यूशन के साथ होंगे। तो बिना किसी टेंशन के आप पेपर 1 को इजीली क्रैक कर सकते हैं। बात करें पेपर 2 की, ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, इसमें भी आपको मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जाएगा सिर्फ 200 रुपये के अंदर। तो पूरा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। इसके लिए आपको हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करना है। आपको लिखना है बेस्ट टेस्ट सीरीज, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो बात करेंगे यहाँ पे कि क्या आपकी करेक्शन विंडो फिर से ओपन होगी। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने इंग्लिश मीडियम चूज़ कर लिया है, हमें हिंदी मीडियम चूज़ करना था। और कई कहते हैं हमने हिंदी मीडियम चूज़ कर लिया, हमें इंग्लिश मीडियम चूज़ करना था। और कई बच्चों का कहना है कि हमने जो सेंटर चूज़ करना था वो गलत चूज़ कर लिया, वो सही चूज़ करना था। तो इसलिए करेक्शन क्या इसमें हो सकती है, करेक्शन विंडो हो सकती है कि ओपन। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, ये जो नोटिस है ये है 2 अगस्त वाला, जिसमें आपकी डेट शीट बताई गई थी। आप देख सकते हैं आपकी अभी डेट शीट आ चुकी है। आप एक बात गौर से देखिए आप अभी टीचर बनने वाले हैं, है ना। तो आपने मास्टर्स कर रखा है, कईयों ने पीएचडी कर रखी है। आप सिंपल सा एक बेसिक सा ये मान के चलिए कि देखिए, जब भी करेक्शन विंडो ओपन होती है वो कब होती है, जब मान लीजिए आप अपना फॉर्म फिल कर देते हैं। आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद देखिए आपको करेक्शन विंडो का टाइम दिया जाता है। यानी कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तभी आपको करेक्शन विंडो का टाइम दिया जाता है। उसके बाद फिर आपकी डेट शीट आती है, सीटी इंटीमेशन आता है, एडमिट कार्ड आता है। फिर आपको करेक्शन विंडो ओपन नहीं की जाती है ना। करेक्शन विंडो ओपन करने का टाइम नहीं होता। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगा। मैं आपको ये बता दूं कि करेक्शन विंडो आपको ओपन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो बच्चों का, किन बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है, जिन्होंने ऑलरेडी जून का फॉर्म फिल किया था, चाहे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था चाहे नहीं दिया था, लेकिन जिन्होंने फॉर्म फिल किया था वही बच्चे जो एग्ज़ाम दे पाएंगे। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है उनके लिए ना तो दोबारा फॉर्म निकलेंगे, ना ही वो करेक्शन विंडो ओपन होगी, ठीक है। अब देखिए, करेक्शन विंडो ओपन तभी होती है जब आप फॉर्म भरते हैं। अब आपका डेट शीट आ गई है, सिटी इंटीमेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, यानी कि 21 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 11 अगस्त तक आपका या 11/12 को आपका सिटी इंटीमेशन आ जाएगा। तो देखिए, अभी आपका करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। वो कब ओपन होता है, जब आपका फॉर्म फिल होता है उसके बाद। अभी आपका करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। आपने पूरा प्रोसेस देखा होगा एनटी का, ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहता है ना करेक्शन विंडो ओपन होगा, तो आप उससे बिल्कुल भी सही मत मानिए, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे देखिए मीडियम की बात करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मीडियम जो आपने सेलेक्ट किया है, पेपर में देखिए क्या होता है कि दोनों मीडियम आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऑनलाइन एग्जाम में बैठे हैं, आपके सामने इंग्लिश में क्वेश्चन आया तो ऊपर ऑप्शन होता है हिंदी का, आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन सेम हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। हिंदी में अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑप्शन होती है। दूसरी बात यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया है फॉर्म फिल करते हुए, आपने क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देख लिया, लेकिन आपने जो मीडियम सेलेक्ट किया है आपको उसी में ही आंसर देना है। मान लीजिए आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लिया फॉर्म फिल करते हुए, उसके बाद देखिए आपने जब एग्ज़ाम देखा उसमें आपने ये देखा कि आपका जो हिंदी का क्वेश्चन है आपने इंग्लिश में भी उसे समझ लिया, क्योंकि कई बार हिंदी टफ होती है ना। आपने इंग्लिश में क्वेश्चन समझ लिया, लेकिन आपको जो आंसर है वो हिंदी मीडियम वाले में ही देना है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करते हैं, हिंदी आपने उसमें समझ लिया है, तो आपको इंग्लिश मीडियम में जाएगी उसका आंसर देना है। दूसरी बात क्या है कि जो बच्चे मान लीजिए कहते हैं कि हमने अपना सेंटर चेंज करना था, तो मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, करेक्शन विंडो तो ओपन होगी नहीं। आप यहाँ पे एनटीओ को मेल कर सकते हैं या उनको यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। यूजीसी को मेल करिए, ठीक है, यहाँ पे उनको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए सिटी इंटीमेशन आया नहीं है। हो सकता है कि वो आपकी मेल देखें, गौर करें और आपका जो सेंटर है वो आपके नज़दीक पड़ जाए। तो आपको देखिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो नंबर है वो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ आपको देना है, साथ में वैलिड रीज़न बताना है कि किस कारण से आपका जो सेंटर आपके नज़दीक दिया जाए। तो अगर आप ये ऐसा करेंगे तो हो सकता है वो आपका सेंटर चेंज कर दे। तो बाकी देखिए करेक्शन विंडो ओपन होगी नहीं, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। सो आई होप जो आपको मैंने आज समझाया है वीडियो में आपने गौर से सुना होगा, आपको समझ में आया होगा। सो बाकी देखिए अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा,
तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की जानकारी चाहिए आप हमसे जब मर्जी बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी कुछ पूछना है, क्वेरी है, तो आप हमें जब मर्जी कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।